नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं राजयोग में दुरुधरा राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे दुर्धरा योग भी कहते हैं। इसके पहले मैंने अनफा योग और शुनफा योग के बारे में बताया था। आज मैं दुरुधरा योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चंद्रमा से द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव और चंद्रमा से 12वें भाव में दोनों जगह ग्रह हों और ग्रहों में मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये ग्रह जो 5 ग्रह मैंने बताया, ये 5 ग्रहों में से ही कोई ग्रह चंद्रमा के दोनों ओर द्वितीय भाव और द्वादश भाव में होने चाहिए, तभी दुर्धरा योग का निर्माण होता है। यदि द्वितीय या द्वादश भाव में चंद्रमा से सूर्य, राहु, केतु होगा तो दुर्धरा योग का निर्माण नहीं होगा। अतः चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव में दोनों जगह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से ही कोई ग्रह होने चाहिए। दुरुधरा योग एक प्रबल राजयोग है। जिस जातक की कुंडली में दुरुधरा राजयोग होता है वह धनवान होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, प्रसिद्ध होता है, उद्यमी होता है, नेता होता है, एमएलए, एमपी, मंत्री, ऑफिसर बनता है, पूर्ण शैया सुख प्राप्त करता है, सुंदर स्त्री का स्वामी होता है, बहुत सारे स्त्रियों से संपर्क होता है, भोग विलास ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। तो दुरुधरा योग एक प्रबल राजयोग है। आप दुरुधरा योग के बारे में स्क्रीन पर देखें कि चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव में जो लाल गोला दिखाई दे रहा है वहाँ पर ग्रहों होने चाहिए, दोनों ओर होने चाहिए। तो दुरुधरा योग है कुंडली में, लेकिन पूर्ण फल देने के लिए जो ग्रह मैंने बताया दुरुधरा योग के लिए, वे ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा के 12वें भाव और द्वितीय भाव कहीं भी यदि सूर्य, राहु, केतु की स्थिति हो तो दुरुधरा योग का निर्माण नहीं होगा। तो जिस ग्रहों से दुर्धरा योग का निर्माण हो रहा है, जो मैंने बताया, वे डिग्री में मजबूत होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। यदि वे ग्रह नीच के होंगे तो भी दुरुधरा योग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो दुरुधरा जो योग है उनमें द्वितीय भाव और द्वादश भाव में ग्रह बैठे होते हैं। उन दोनों भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनमें जो ग्रह बलवान होते हैं
वे अपने महादशा में फल देते हैं, और जो ग्रह कमज़ोर होते हैं वे अपने अंतर्दशा में फल देते हैं। इस तरह दुरुधरा एक प्रबल राजयोग होता है। अब मैं ग्रहों की स्थिति से, यानी कौन से ग्रह कहाँ होंगे, तो दुरुधरा योग का क्या फल होगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि चंद्रमा के दोनों ओर एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ बुध की स्थिति हो, यानी द्वितीय भाव में मंगल, द्वादश भाव में बुध हो, तो वह जातक, जिस जातक की कुंडली होगी वह धनवान होगा, चतुर होगा, थोड़ा झूठ बोलने वाला होगा, लोभी होगा, अपने से ज़्यादा उम्र की स्त्री में आसक्त रहने वाला होगा। यदि चंद्रमा के दोनों ओर मंगल और गुरु की स्थिति हो, मंगल बृहस्पति की स्थिति हो, तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, क्रोधी होगा, धन का संचय करने वाला होगा, धन के कारण शत्रुता करने वाला होगा। यदि चंद्रमा के दोनों तरफ मंगल और शुक्र की स्थिति हो, तो वह जातक सुंदर होगा, सुंदर स्त्री का स्वामी होगा, विवाद करने वाला होगा, लड़ाई झगड़ा में आगे रहने वाला होगा। यदि चंद्रमा के दोनों ओर मंगल और शनि की स्थिति हो, तो जातक धन संग्रह करने वाला होगा, क्रोधी होगा, ढेर सारे विरोधियों वाला या शत्रुओं वाला होगा, और थोड़ा लंपट स्वभाव का होगा, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। शनि न्यायाधीश हैं, दोनों जो है एक मंगल अनुशासन में सिख रहने वाला, और शनि न्यायाधीश दंड देने वाले हैं। अतः इन कारण वह लड़ाई झगड़ा करने वाला भी होता है जातक, इसलिए उसके ढेर सारे शत्रु बन जाते हैं। यदि चंद्रमा के दोनों ओर बुध और बृहस्पति हो, तो वह जातक धार्मिक होगा, शास्त्र को जानने वाला होगा, अच्छा वक्ता होगा, त्याग करने वाला होगा, प्रसिद्ध होगा, सुखी होगा। यदि चंद्रमा के दोनों ओर बुध और शनि की स्थिति हो, तो जातक सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, पुण्यवान होगा, सुखी होगा, मंत्री होगा या मंत्री का सलाहकार होगा, अच्छा वक्ता यानी अच्छा बोलने वाला होगा। यदि चंद्रमा के दोनों ओर गुरु और शनि की स्थिति हो, तो वह नीतिज्ञ होगा, अच्छा बोलने वाला होगा, विद्वान होगा, पुत्रवान होगा, धनवान होगा, रूपवान होगा, सुखी होगा। यदि चंद्रमा के दोनों ओर गुरु और शुक्र की स्थिति हो, तो जातक धैर्यवान होगा, तेज बुद्धि वाला होगा, स्थिर स्वभाव का होगा, सोना और रत्न से वह परिपूर्ण होगा, प्रसिद्ध राजा होगा या मंत्री होगा या अच्छे सलाहकार होगा।
यदि चंद्रमा के दोनों ओर शुक्र और शनि की स्थिति हो, यानी दुरुधरा योग में चंद्रमा के दोनों तरफ, एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ शनि की स्थिति हो, तो अनेक कार्य में वह निपुण होगा, स्त्रियों का प्रिय होगा, धनवान होगा, अनेक विषयों को जानने वाला होगा, सरकार से अवार्ड लेने वाला होगा। अतः दुरुधरा योग में यह देखना चाहिए कि चंद्रमा के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं और उन ग्रहों के अनुसार ही जातक को फल प्राप्त होता है। अतः ग्रह मजबूत स्थिति में होने चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि ग्रह बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, ग्रह सम राशि में है या विषम राशि में है। तो दुरुधरा योग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।